करते 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 कहा, ऐ मदीने वाले, या माशरल मदीना, सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम अय्युहल मुस्लिमून नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्द इला समा हत्ता यरिदा इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों, कोई और नहीं, हम लोग आए हैं, हम लोग अल्लाह की रस्सी हैं जो जमीन से आसमान तक तनी हुई है। अगर देखना है तो कयामत के दिन हौज पर आना, हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया इमाम फरमा रहे हैं कि सैयदों का दामन थामे रहो। हजरत इमाम हसन का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हुसैन का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की रस्सी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काज़िम का दामन थामे रहो, इमाम बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा काज़िम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जवाद तकी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादिरियों, घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नक्शबंदियों, घबराते क्यों हो? शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी। सोहरवर्दियों, शहाबुद्दीन का दामन थामे रहो। बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। और भारत के गरीब चिश्तियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। कुतुबुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। फरीदुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। निजामुद्दीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। हजरत अलाउल हक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमदी मारहरवी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे अगर कहीं इख्तिलाफ देखो तो न इनकी सुनो न उनकी सुनो, बस अपने पीर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल वैसे ही थामो जैसे इमाम अहमद रजा ने थामा था। सुभान अल्लाह। हल्का फुल्का नहीं थामा था कि कुछ बात कह दी जाए, कोई फतवा निकल जाए तो रस्सी खुल जाए, नहीं। आला हजरत ने 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए भी नहीं, बल्कि दोनों जहान के लिए। सुभान अल्लाह। कैच करो बूढ़ी रात में, दोनों जहान के लिए रस्सी थामा और थामते हुए क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा। इख्तिलाफ तुम करो, तुम अगर बिरयानी के पीछे भागोगे तो हम दामने नसीम थाम के जो गौसे जीलानी के पीछे। यही मुजाहिदे मिल्लत ने हमें सिखाया, यही इमाम अहमद रजा के मसलक ने हमें सिखाया, यही मुफ्ती आजम की रविश ने हमें सिखाया। क्योंकि कोई हो मुत्तकियो आलिमो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो। ढीली मत रखना, मजबूती से थामे रहना। जिन लोगों ने थामा हुसैन का दामन, आज वो हमारी आंखों का नूर। आज देखो,
मैं बात खत्म करने से पहले इस चीज को जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हुजूर ने मकाम गदीर खुम एक बात और कही थी कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन मा इन अखज़्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू अबदन किताब अल्लाहि व इतरती अहलो बैती। मैं तुम में दो भारी चीजें, आप सुनते आए हैं, बस सिर्फ एक इशारा करके गुजरूंगा, तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा, इन दोनों को मजबूती से थामे रहो तो कभी गुमराह। जब बूढ़ी रात में कोई जोर से बोलता है तो उसे ज्यादा सवाब मिलता है। कभी गुमराह नहीं होगे, नहीं हो। कुरान का साथी नबी ने अपने घर वालों को बनाया। क्या बात है। जरा सोचें, ये वो हदीस है जिस पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा, बाद में तो इसे मुतवातिर तक कहा। मुतवातिर समझे? जैसे कुरान पाक की हर सूरह मुतवातिर है, उसका इनकार कुफ्र है, ऐसे अहादीस मुतवातिरा का इनकार कुफ्र। ऐसी खबरें मुतवातिर, पक्की खबर। सरकार ने फरमाया दो भारी चीज, कुरान का साथी अपने घर वालों को बनाया, इतरत को बनाया, सहाबा को नहीं बनाया। अल्लाहु अकबर। क्या ऐसी जमात जैसी जमातें सहाबा थी, इस नील गगन में ऐसी जमात कभी देखी? जोर से बोलना, कभी? अरे वो सहाबा, तवज्जो चाहूंगा, अली के बेटे से जिक्र सहाबा सुनना है ना, वो सहाबा बदर उहद खैबर और खंदक में जिन्होंने परचम इस्लाम को लहरा दिया, वो सहाबा जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे न गिरने दे, वो सहाबा जो बिस्तरे अरूस पर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैदाने जंग में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दे, वो सहाबा। अरे जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ले, वो सहाबा। जो बद्र के मैदान में रिश्तेदारी नहीं, आका की वफादारी का दम भरे, वो सहाबा। अरे जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में धरती कम जलजला आ जाए, वो सहाबा। जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा हिल जाए, वो सहाबा। जो अंताकिया के गिरजा घरों में घुसकर अजान दे दे, वो सहाबा। दरिया में अगर एक खत लिख दे तो दरिया की रवानी का मिजाज बदल जाए, वो सहाबा। जो दरियाए नील और दरियाए दिजला की सतह पर अपने घोड़ों को जब दौड़ाएं तो शायरे मशरिक को भी कहना पड़े कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। इतनी मुकद्दस जमात और कुरान का साथी उन्हें नहीं बनाया, अपने घर के बच्चों को बनाया। उसकी कई वजह है, लेकिन इस बूढ़ी रात में, क्योंकि ये मेरी तकरीर का आखिरी टुकड़ा है, एक आखिरी वजह और आसान वजह बयान करूंगा। तैयार हैं ना आप लोग? आसान वजह ये है कि कोई सहाबी अपने बाद वाले को सहाबी नहीं बना सकता। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने हुजूर को अपने माथे की नजर से देखा हो और हुजूर की सोहबत में रहा हो और ईमान के साथ रुखसत हुआ। अबू जहल ने भी हुजूर को देखा, लेकिन ईमान वाला नहीं था, तो वो सहाबी, जोर से बोलो, अरे 2 घंटा पहले जैसे बोल रहे थे, वो सहाबी नहीं। हजरत उवैसे करनी ईमान के साथ रुखसत हुए, जमाना भी पाया, मगर वो भी सहाबी नहीं है, क्योंकि हुजूर को देखा नहीं। अगर शॉर्टकट में कहें तो दीदारे मुस्तफा मौत अलल इस्लाम का नाम सहाबा। एक शख्स बारगाह रिसालत में सुबह 10 बजे आया, हालांकि उस वक्त घड़ी नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए। कै बजे आया? 10 बजे, और 11 बजे इंतकाल हो गया, 1 घंटे। सहाबी है कि नहीं बोलो? आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, 1 घंटे में इंतकाल हो गया, सहाबी है ना? कोई अमल किया था उन्होंने? नमाज, रोजा, हज, ज़कात कुछ किया? कोई अमल नहीं। और दर्जा मालूम? गौसे आजम से
गरीब नवाज से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल। सहाबा का अमल देखने वालों से मैं कहता हूं, उन्हें चेतावनी देता हूं कि उस 1 घंटे के सहाबी को किस अमल ने इतना दर्जा दिया जो गौस से भी बड़ा हो गया, सहाबा से भी बड़ा हो गया। तुम्हें कहना पड़ेगा कि सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से बनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं तो तूने उनका अमल क्यों देखा? सिफीन में ये अमल था तो जमल में ये अमल था तो शाम में ये अमल था तो कूफा में ये अमल था। अरे जब सहाबी अमल से बनते ही नहीं तो तूने अमल क्यों देखा? माँ का दूध पिया है तो मुस्तफा की नजर पे उंगली उठा। तो जब तक नबी है सहाबी बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। 11वीं हिजरी जब हुजूर ने जाहिरी पर्दा किया, सहाबा बनना बंद हो गया। सहाबा बनना, जोर से बोलो, बंद। अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जब पूरी दुनिया में एक भी सहाबी न रहता तो कुरान अकेला हो जाता कि नहीं? जोर से बोलो, अकेला रह जाता ना। और जब अकेला रह जाता तो कुरान की गलत तशरीहात, गलत तौजीहात, गलत तनकीहात, गलत तफसीरात, गलत इंटरप्रिटेशन, गलत मानी, गलत मफाहिम, उल्टी सीधी मन घड़त बातें लोग लिखते, कुरान तो खामोश रहता और उसकी गलत तशरीह मार्केट में। इसलिए जरूरी था कि इस खामोश कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान इसके साथी बना दो, ताकि जब 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 कुरान की इज्जत पे हमला हो तो कुरान तो मदीने में होगा लेकिन बोलता कुरान करबला के मैदान में। और जवाब दिया मेरे हुसैन ने उन 72 को सलाम जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा। आज वो हमारे सरों का ताज बन गए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, चाहे तुम हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से जुड़े हो, चाहे हजरत नसीम सरकार से जुड़े हो, ये तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ ताल्लुक यारी नहीं है, ये ताल्लुक मुख्तार है, ये ताल्लुक बिल हबीब किरदगार। अपने इस ताल्लुक को मजबूत करो और ऐसे सुन्नी बन के चलो कि जब उड़ीसा की धरती पे तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला ये कहे कि जब 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 मुरीद ऐसा है तो इनका पीर कैसा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला करीम हम सबको एक दूसरे से जोड़ के रखे और सारे फितना परवरों से हमें तोड़ के रखे, आपस में खूब जोड़ के रखे, अल्लाह की रस्सी को सुबह कयामत तक थामते हुए रखे और ऐसा मुसलमान बनाए रखे कि देखने वाला ये कहने पे मजबूर हो जाए कि गोया कभी लड़ाई थी ही नहीं, कभी लड़ाई थी ही नहीं। अरे जो मिशन मुजाहिदे मिल्लत का था वही मिशन तो नसीम मिल्लत का था। क्या बात है? सुन्नियत एक, मिशन एक, तरीका एक, मसलक एक, मजहब एक, पहचान एक। बस फर्क ये है कि एक तरफ हबीब रहमान है और दूसरे तरफ इब्ने हबीबुर रहमान। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सैयद नसीम अख्तर कादरी। न हम मुस्तफा के, उनकी उम्मत के उलमा को छोड़ेंगे और न ही उनकी उम्मत के इन नेक बंदों को छोड़ेंगे। न हम किसी माल पे बिकने वाले नहीं। लड़ाने वालों, तुम्हें माल मुबारक हो, हमें मुस्तफा की आल मुबारक हो। हमें मुस्तफा हजरत मुजाहिदे मिल्लत कोई छोटे मोटे खानदान के फर्द नहीं थे। हाँ, बहुत से 90% लोग उन्हें सिर्फ एक मुफ्ती, मुजाहिद, अल्लामा और मुनाजिर ही समझते हो। मेरे दादा फरमाते थे ये इल्म का बादशाह है, अक्ल का फकीर।
दरवेशी थी मिर्जा। मुहद्दिस आज़म फरमाते थे कि हबीबुर रहमान इल्म का बादशाह, अक्ल का फकीर। खानदान मालूम, हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके जद्दे अमजद। आप हाशमी हैं। जैसे सैयद ज़कात नहीं खा सकता, ऐसे ही अब्बासी भी ज़कात नहीं खा सकता, उस पर भी ज़कात लेना है। ये जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, चाहे अब्बासी हो चाहे फातिमी हो, दादा सबके अब्दुल मुत्तलिब, निस्बत एक, मगर ये नसीम सरकार का मुकद्दर है कि उनके डीएनए में फातिमा का दूध भी है, गौसे आज़म का खून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म हिंद, कादरी कमेटी, शहज़ादे गाज़ी मिल्लत। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर, बावजूद इसके कि मेरा भी वही खानदान है, मैं गैरतमंद सैयद हूं, लेकिन आप सबसे विनती करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, बिरयानी के लिए लड़ चुके, अब गौसे जीलानी के लिए एक हो जाओ। गौस पाक रज़वी के भी पीर हैं, गौस पाक हबीबी के भी पीर हैं, गौस पाक नसीमी के भी पीर। निस्बते कादिरियत के नाम पर सब एक हो जाओ, और अगर कोई एक करने में रोड़ा बने तो उसे अलग कर दो, मगर तुम्हें। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत के साथ रहे।